बैटल थ्रू द हेवंस का लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 154 में हमने देखा था कि साव्यान और बाकी सभी लोग एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट से बच के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जब साव्यान और गुक्लैन के बाकी सभी लोग सियाजुआन की टॉम की तरफ जा रहे थे तब उनका सामना होता है सेंट जियोडाओ से मतलब ब्लड ब्लेड सेंट से, जिसके साथ इन सबकी बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन जब साव्यान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करता है तब उसके फोरहेड पे सियाओ क्लैन का टैटू थोड़ी देर के लिए अपीयर होता है और उस टैटू को देख के सेंट जियोडाओ रुक जाता है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग डोंगवा से एक एपिसोड आगे रहते हैं और नोवेल के अकॉर्डिंग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मानवा की स्टोरी से अलग ये नोवेल की स्टोरी डोंगवा के साथ चलती रहेगी। साव्यान के फोरहेड पे सियाओ क्लैन का टैटू देख के सेंट जियोडाओ अटैक करता करता रुक जाता है और साव्यान से पूछता है, क्या तुम सियाओ क्लैन से हो? ये सुनकर साव्यान भी अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक को रोक लेता है और बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? साव्यान के मुंह से ये जवाब सुन के सेंट जियोडाओ के हाथ कांपने लगे थे और उसके फेस से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। फिर वो हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट की तरफ देख के बड़बड़ाता है, क्या सियाओ क्लैन के सभी लोग मारे नहीं गए थे? अब तक गुचिंग और बाकी सभी भी साव्यान के पास आ चुके थे, क्या हुआ? ये सुनकर साव्यान बोलता है, मुझे भी नहीं पता कि इसने एकदम से अटैक करना बंद क्यों कर दिया। अब सेंट जियोडाओ सोच रहा था, ये लड़का सियाओ क्लैन का मेंबर है, अगर उस बंदे की एबिलिटीज को देखें तो उसने इसको तभी सेंस कर लिया होगा जब इसने अपना पहला कदम हेवनली टॉम में रखा था। अगर मैं आज इसको यहाँ पे मार देता तो फ्यूचर में मेरे साथ जो होता उसको सोच के ही मेरी आत्मा तक कांप रही है। फिर वो साव्यान के ग्रुप से बोलता है, तुम लोग जा सकते हो और अपने आप को इस बार लकी समझ लेना। इधर से वेस्ट की तरफ जाओ, अगर तुम वेस्ट की तरफ जाओगे तो तुम आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ये सुनकर ये सभी लोग शौक में खड़े हुए थे। तब साव्यान उनको बताता है कि इसको पता लगा कि मैं सियाओ क्लैन से हूँ और फिर इसने अटैक करना बंद कर दिया। ये सुनकर गुचिंग मुस्कुराता हुआ बोलता है, जब भी तुम्हारा ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तब तुम्हारे फोरहेड पे एक क्लैन टैटू अपीयर होता है और ये बंदा एंसेंट टाइम का एक्सपर्ट है, इसीलिए ये सियाओ क्लैन के टैटू को बहुत अच्छे से पहचानता होगा। क्लैन टैटू की बात सुनकर साव्यान चौंक गया था क्योंकि उसको अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं था। क्या तुम्हें नहीं पता? ये टैटू अपीयर तो होता है लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। कहने का मतलब है कि ये टैटू तो है लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास ब्लड लाइन पावर नहीं है इसलिए इस टैटू को कहीं से भी पावर नहीं मिल पाती है। फिर साव्यान बोलता है, लेकिन फिर इस टैटू की वजह से तो जियोडाओ डरा नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई पावर है ही नहीं, उसके दिल में तो किसी और का ही डर भरा हुआ था। ये सुनकर जूनर बोलती है, क्या ये साव्यान हो सकते हैं? ये सुनने के बाद बाकी सभी लोग भी साव्यान की तरफ ही देखने लगते हैं। फिर साव्यान बोलता है, चलो आगे बढ़ते हैं, सभी मिस्ट्रीज अब एंसेस्टर से मिलने के बाद ही सॉल्व होंगी। फिर साव्यान आगे चला जाता है और बाकी सभी लोग भी उसके पीछे हो जाते हैं। अब ये लोग उस रास्ते पर जा रहे थे जो इनको सेंट जियोडाओ ने बताया था। आगे बढ़ते हुए इनको बहुत सी पावरफुल एनर्जी बॉडीज का ऑरा फील तो हुआ था लेकिन ये सभी अब उनकी टेरिटरी के बीच के गैप से होते हुए आगे बढ़ गए थे। अब ये सभी लोग एक पत्थरों के जंगल में जाके रुक गए थे जहाँ गोहुआ बोलता है, ये डीपेस्ट पार्ट तो सच में ही बहुत खतरनाक है, यहाँ पे तो 9 स्टार एनर्जी बॉडीज भी सिर्फ गार्ड का ही काम कर रही है। फिर जूनर बोलती है, हमारी स्पीड के हिसाब से हम लोग जल्दी ही साव्यान की टॉम तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर साव्यान अपनी गर्दन हिलाता है और बोलता है, सेंट जियोडाओ ने हमें जो रास्ता बताया है वो काफी स्मूथ है लेकिन हमें अब जल्दी करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी ये सभी लोग आगे बढ़ने के लिए खड़े ही हुए थे तभी इनके सामने ब्लैक फॉग अपीयर होता है जिसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं। उन सभी के कानों में एक हंसी से भरी हुई आवाज भी पड़ती है, साव्यान तुम लोगों की स्पीड तो बहुत स्लो है। ये आवाज और हंसी सुनकर साव्यान और उसके ग्रुप के लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। अब उनको अपने सामने हुया और हुली खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उनको देख के गुहुआ हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया लेकिन ये तो तुम दोनों कुत्ते निकले जो पहले भी डर के भाग गए थे। लेकिन साव्यान गुहुआ को हाथ से इशारा करके चुप रहने को बोलता है क्योंकि अब तक ये दोनों भागते फिर रहे थे लेकिन अब अगर ये एकदम से सामने आ गए हैं तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर हुआ बोलता है, चिंता मत करो, इस बार लावारिस कुत्तों के जैसे जो मरेगा वो तुम सब हो। ये बोल के वो दोनों वहाँ से पीछे हटने लगते हैं और फिर उनके पीछे से 2 और फिगर अपीयर हो जाते हैं जिनको देख के ये सभी लोग एक साथ ही बोलते हैं, डोवसेंग। फिर गुहुआ उनको देख के बोलता है, इन दोनों को ये डोवसेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज कैसे मिल गई और ये इनकी हेल्प क्यों कर रही है? गुजियान जो अब तक डोवसेंग एनर्जी बॉडीज को ही देख रहा था गुहुआ की बात सुन के बोलता है, क्योंकि ये दोनों हू क्लैन से हैं। वैसे ये एनर्जी बॉडीज ही हैं लेकिन इनमें इनकी स्पिरिट अभी भी बाकी है हेवनली टॉम की वजह से।
ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ पे पहले से ही तैयारी करके आए थे। फिर गूचिंग बोलता है, सभी लोग अलग अलग होकर यहाँ से भागो। भले ही ये एनर्जी बॉडी है, लेकिन फिर भी डोसेंग लेवल के एनर्जी बॉडीज के सामने हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये सुन के वो सभी लोग बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। तभी उन दोनों डोसेंग में से एक बोलता है, तो स्याओ क्लैन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ये सुन के हुया बोलता है, एल्डर हूँ दियाओ, स्याओ क्लैन तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लड़का अपनी खुद की मेहनत से इस लेवल तक पहुंच गया है, इसलिए आपको इसको अभी खत्म करना होगा, वरना स्याओ क्लैन एक बार फिर से पावरफुल हो जाएगा। ये सुन के हूँ दियाओ सरप्राइज्ड होकर बोलता है, ये इस लेवल तक अपनी ब्लड लाइन पावर के बिना पहुंच गया है, अगर ऐसी ही बात है तो उसको मरना होगा। ये सुन के दूसरा वाला डोसेंग बोलता है, अब और ज्यादा टाइम खराब मत करो, हमें इसको जल्दी मारना होगा, क्योंकि ये एरिया उस जगह का बहुत पास है। ये सुन के हूँ दियाओ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के सावियन के सभी साथी अलग अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब वो दूसरा वाला डोसेंग मुस्कुराता है और अपना हाथ भींच देता है, जिससे 1000 फीट के स्पेस में टाइम जैसे रुक सा गया था और सावियन के ग्रुप के सभी लोग जैसे स्टैचू बन गए थे। ये देख के सावियन की आंखें सिकुड़ गई थी। क्या ये होती है रियल डोसेंग की पावर, जो अपने हिसाब से स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उस स्पेस में टाइम भी इनके कंट्रोल में रहता है। अब ये सब देख के हुआ खुश हो ही रहा था, तभी वहाँ एक गोल्डन कलर की फ्लेम दिखाई देने लगती है। जब ये फ्लेम इस ब्लॉक्ड स्पेस से टकराती है तो वो स्पेस भी कांपने लगा था। इसके बाद एक पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम इस स्पेस से टकराती है, जिसकी वजह से इस पूरे ब्लॉक्ड स्पेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये पूरा स्पेस ही अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही स्पेस अनस्टेबल हुआ, वैसे ही गूचिंग और बाकी सभी की बॉडी की डोबची भी सर्कुलेट होने लगती है और ये सभी फ्री हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये अलग अलग होकर भागे नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत जल्दी मारे जाते। इनको फ्री होते देख दोनों डोसेंग थोड़े से चौंक गए थे, लेकिन फिर हूँ दियाओ बोलता है, तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है, लेकिन ये काफी नहीं है। फिर हूँ दियाओ हंसते हुए अपना मुंह खोलता है, जिसमें से एक ब्लैक कलर का फोग बाहर निकलने लगता है, जो एक बड़े सा पाइथन की फॉर्म ले लेता है। इस पाइथन के रोड से स्पेस भी फ्लक्चुएट कर रहा था। ये देख के कि वो पाइथन अब उन पर अटैक करने आगे बढ़ रहा है, गूचिंग चिल्लाता है, सभी एक साथ आ जाओ। लेकिन वो ये भी बात समझ रहा था कि कितने भी डोबजन मिल जाएं, लेकिन वो डोबसेंग को नहीं हरा सकते और ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब सावियन ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन्स को एक्टिव कर लिया था, क्योंकि अब इनके पास टाइम नहीं था। इन सभी को अपनी पूरी जान लगानी होगी इस अटैक से बचने के लिए। अब सावियन के राइट हैंड पे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी और फिर सावियन के मुंह से एक आवाज निकलती है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। इसके बाद सावियन के हाथ से एक ब्लैक लाइट स्पॉट निकल के उसके सामने जाके एकदम से फैलने लगता है। साथ ही गूचिंग, जूनर और गोवा भी अपने त्यान क्लास के डोब स्किल यूज करते हैं, साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर। इसके बाद एक बड़ी सी ब्लैक फिंगर और वो ब्लैक होल उस पाइथन से जाके टकरा जाते हैं। इस अटैक ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बड़ा सा पाइथन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और अब उसकी घायल पूंछ इन सब की तरफ आ रही थी और उसकी पावर भी इन सबको डराने के लिए काफी थी। अब सावियन और बाकी सभी को लग गया था कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। अब ये सभी लोग अपने फाइनल अटैक्स को रेडी कर ही रहे थे, तभी उनके सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होता है और उसमें से सेंट ज्यूडाओ बाहर आता है और इन सभी को लेकर हेवनली टॉम के और डीपेस्ट पार्ट में चला जाता है। सेंट ज्यूडाओ को देख के ये सभी चौंक गए थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हमें बचाने क्यों आ गया है, लेकिन सेंट ज्यूडाओ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। डैम इट, ये दोनों लावारिस कुत्ते यहाँ कैसे आ गए? अगर उसको पता लगा कि तुम लोग यहाँ पे मारे गए हो तो वो एक बार फिर से पूरी हेवनली टॉम को ब्लड से भर देगा। अपने सामने सेंट ज्यूडाओ को देख वो दोनों डोसेंग गुस्से में चिल्लाते हैं, एक बैनसेंग एनर्जी बॉडी और हमारे सामने आने की हिम्मत कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है? इसके बाद उनमें से एक डोसेंग बोलता है, लोक, और ऐसा बोलते ही सेंट ज्यूडाओ की बॉडी जैसे स्टैचू हो गई थी। इसके बाद उन दोनों डोबसेंग के अटैक्स सेंट ज्यूडाओ की चेस्ट की तरफ जा रहे थे। अगर वो उससे टकरा जाते तो सेंट ज्यूडाओ पक्का मारा जाता, लेकिन इन दोनों की हथेली सेंट ज्यूडाओ से आधा फीट की दूरी पे भी रुक गई थी। अपने अटैक्स को ऐसे रुकते देख ये दोनों चिल्लाते हैं, कौन है यहाँ पे? फिर वहाँ एंसेंट ऑरा से भरी हुई एक आवाज गूंजती है। लगता है हेवनली टॉम में अभी भी हू क्लैन के कुछ मेंबर्स बचे हुए हैं। इस आवाज के साथ ही डोबसेंग के पास का स्पेस भी कोलैप्स होने लगा था। इस आवाज को सुनने के बाद हू डियाओ और दूसरे डोबसेंग के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। स्याओ जुआन, ये नाम सुन के सावियन की बॉडी भी कांप सी जाती है। अब उसकी बॉडी का ब्लड भी उबलने लगा था। फिर सावियन के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से एक बंदा बाहर आता है। वो देखने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे मौजूद कोई भी उसकी एक लात तक संभाल नहीं पाएगा और मारा जाएगा। हूँ क्लैन, कितनी घटिया ब्लड लाइन है। अब स्याओ जुआन को सामने देख के दोनों डोबसेंग के दिलों में उनकी मौत का डर भर गया था। फिर हू डियाओ हिम्मत करके बोलता है, स्याओ जुआन भले ही स्ट्रोंग होगा, लेकिन उसको हेवनली टॉम ने सप्रेस किया हुआ है और वो अपनी टॉम से 10 सालों में बस एक बार ही बाहर आ सकता है और अभी उसको बाहर आए हुए पूरे 10 साल हुए भी नहीं है।
फिर दूसरा डोवसेंग बोलता है, मतलब हमारे सामने जो खड़ा है वो एक्चुअल साओजुआन ना होके उसकी इमेज प्रोजेक्शन है। ये सुनकर साओजुआन हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों की आईसाइट बढ़िया है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे जैसे 1 स्टार डोवसेंग से निपटने के लिए खुद आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम दोनों की तो मेरे सामने बोलने की औकात भी नहीं है। फिर साओजुआन अपना हाथ उठाता है और फिर अपनी मुट्ठी बंद कर देता है और उनके ऐसा करते ही 10,000 फीट रेडियस का स्पेस कोलैप्स हो गया था और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा इनविजिबल हैंड बन जाता है और फिर वो 10,000 फीट बड़ा हैंड उन दोनों डोवसेंग की तरफ जाने लगता है। इस टकराव के प्रेशर को फील करके वहाँ आसपास की पावरफुल एनर्जी बॉडीज भी डर गई थी। ये बंदा फिर से अपनी टॉम से बाहर क्यों आया है? इस अटैक को देख के दोनों डोवसेंग हुया और हुली को पकड़ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक उस कोलैप्स हुए स्पेस में बहुत सारे ब्लैक होल से बनने लगे थे जिनकी तरफ वो खिंचते ही जा रहे थे। लेकिन खुद मरने से पहले उन दोनों ने हुया और हुली को बहुत दूर फेंक दिया था, जिससे वो साओजुआन के अटैक की रेंज से बाहर हो गए थे। इसके बाद वो बड़ा सा हाथ इन दोनों डोवसेंग से टकरा जाता है, लेकिन उसके टकराने से पहले ही सिर्फ उसकी हवा के प्रेशर से ही इन दोनों डोवसेंग की बॉडी हवा में बिखर गई थी। अब साओजुआन के सामने 10,000 फीट बड़ा गड्ढा नजर आ रहा था। इस अटैक की पावर को देख के साओजुआन और उसकी टीम का गला भी सूख गया था। अगर इतनी खतरनाक पावर साओजुआन की सिर्फ इमेज प्रोजेक्शन में है, तो अगर रियल साओजुआन यहाँ पे होते तो उनका पावर लेवल क्या होता? फिर साओजुआन ने पहले गुचिंग और बाकी सभी को देखा, लेकिन फिर उनकी आंखें साओजुआन पे जाके टिक गई। अब साओजुआन भी उनको ही देख रहा था। फिर कुछ देर देखने के बाद साओजुआन के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस मुस्कान को साओजुआन ने अपने ब्लड में भी फील किया था। फाइनली साओ क्लैन से कोई यहाँ पे आ ही गया। मेरा 1000 साल का इंतजार करना बेकार नहीं गया। फिर साओजुआन साओजुआन को ग्रीट करता है। आपका डिसेंडेंट साओजुआन आपको ग्रीट करता है एंसेस्टर। साओजुआन बढ़िया नाम है। फिर साओजुआन उससे बोलते हैं, मैंने तुम्हें तभी सेंस कर लिया था जब तुमने हेवनली टॉम में पहला कदम रखा था। अब तक की तुम्हारी परफॉर्मेंस भी बढ़िया थी। फिर वो बाकी सभी की तरफ देख के बोलते हैं, गू क्लैन के मेंबर्स, तुम्हारे गू क्लैन ने अपना वादा पूरी तरह से निभाया नहीं था, जैसा कि हमारे बीच में तय हुआ था। फिर उनकी नजर जूनर पे पड़ती है। तुम्हारी ब्लड लाइन ये गू युआन से बहुत मैच हो रही है। ये सुनकर जूनर बोलती है, गू युआन मेरे फादर हैं सीनियर। ये सुनकर साओजुआन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ओह तो तुम उसकी बेटी हो, तभी तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड लाइन है। यंगर जनरेशन ने ओल्ड जनरेशन को पीछे छोड़ दिया है। मेरे साओ क्लैन ने फिर भी बाजी मार ली है। ये सुनकर जूनर थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वो सेंट ज्यूडाओ से बोलते हैं, और तुम अब वापस लौट सकते हो। फ्यूचर में तुम हेवनली टॉम में एग्जिस्ट भी कर सकते हो। ये सुनकर ज्यूडाओ थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। फिर ये सभी साओजुआन के साथ उनकी टॉम में चले जाते हैं। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 155 की। चलिए मिलते हैं आप किसी और वीडियो में।